स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 7 चैप्टर 5। हमें क्या करना है, इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल मोड एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन। ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। अगर आपने मेरे जो वीडियो है एग्जाम्पल 3 है शायद, उसमें जो है मोड एक्स दे रखा है तो हमने वो खोल के लिखा, पर वहाँ क्या था कि एक्स जो है वो क्या है, इक्वल है 0 के, ये दे रखा था वहाँ। पर यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ क्या मोड एक्स है। तो देखते हैं इसे कैसे हम प्रूफ करेंगे कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हमें क्या दे रखा है, ये मोड एक्स दे रखा है। तो फर्स्टली हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। मतलब तोड़ना कैसे, सिंप्लीफाई। मतलब देखो, अगर हमें मोड एक्स दे रखा होगा तो आपको क्या करना है, एक एक्स तो लिखो निगेटिव में और एक एक्स लिखो आप पॉजिटिव में। क्लियर हुई बात। अब हम क्या लेंगे, यहाँ 0 लेंगे। अब ये बताओ, 0 हम ले गए तो 0 तो लेंगे, पर ये बताओ ये x ग्रेटर होगा 0 से या लेस देन होगा। अब बस ये आपने लिख लिया, हो गया। समझ में आया यहाँ क्या मैं समझाना चाह रही हूँ। अगर ये निगेटिव में है तो वैल्यू हमारे पास 0 से क्या आएगी, ये x की लेस देन रहेगी, 0 बड़ा रहेगा। समझ में बात। अब x जो है वो पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा होगा। तो x जो होगा अब 0 से बड़ा होगा और इक्वल होगा। समझ में बात। यहाँ क्लियर हुई कि कैसे हमने ये लिखा है फंक्शन। ये लिखना आना चाहिए, मोड एक्स को खोल के हमने लिखा, ये हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे हम लिख पा रहे हैं। निगेटिव है क्योंकि एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन है मोड एक्स के ऊपर, तो वह आपको जब आपके यहाँ ये चीज़ क्लियर रहेगी तो वो क्वेश्चन बहुत ईजिली आप सोल्व कर पाओगे। तो हमने ये कर लिया। अब क्या करना है हमें, हम क्या करते हैं, फर्स्टली इसमें केस पहले हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, लेट सी वी एनी रियल नंबर। जो सी है वो एक कोई रियल नंबर है। तो इसमें केस फर्स्ट क्या होगा हमारे पास, केस फर्स्ट ये होगा कि लेट हम पहले ले लेते हैं कि सी जो है वो स्मॉल देन क्या है, 0 से छोटा है। समझ में ही बात। तो 0 से छोटा है तो कौन सा फंक्शन है 0 से छोटा, ये वाला फंक्शन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एफ एक्स जो है वो इक्वल है माइनस एक्स के। ये तो 0 से छोटा फंक्शन है। तो यहाँ आप पहले पुट करो बिना लिमिट के। तो बिना लिमिट के आप जब यहाँ पुट करोगे सी, तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें माइनस के सी आ जाएगा। जब x की जगह हम c पुट कर रहे हैं तो यहाँ तो x की जगह c पुट करेंगे तो माइनस का c आएगा। क्लियर हुई बात। अब मैंने आपको एग्जाम्पल 6 में भी बताया, अगर हमारे पास एक फंक्शन है, वहाँ तो आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है। यहाँ भी ये देखो कि ये क्या दे रखा है, हमें एक फंक्शन दे रखा है। तो एक फंक्शन जब दे रखा हो तो LHL RHL अलग अलग नहीं निकालते हैं, हम सीधा लिमिट में रखते हैं। कैसे, देखो यहाँ लिमिट, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। आपको दूसरा फंक्शन दिख रहा है या कि जिस पर हम LHL RHL नहीं, तो एक फंक्शन हमें दे रखा है तो हम बस लिमिट रखते हैं कि x की जो वैल्यू एक्सटेंड करिए c पे, एफ एक्स इक्वल लिमिट x की वैल्यू जो एक्सटेंड करिए माइनस के x। इस पे तो ले रहे हैं हम, इस पे तो चेक करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के c आएगा। तो यहाँ देखो ये भी क्या आ रहा है, माइनस का c आ रहा है, और ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का c आ रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ कि एफ सी इक्वल है लिमिट x की वैल्यू जो एक्सटेंड करिए एफ एक्स इक्वल माइनस सी पे। कहाँ तक आ रही है, माइनस सी। आपको ये बात समझ में आई, हमने किस फंक्शन पे चेक करा, भी इस फंक्शन पे चेक करा है, क्या मान के, सी मान के, है ना। हमने सी लेट कर लिया कि जो ये स्मॉल डैन है 0 से। अब ये समझ में आई, क्योंकि हमने एक फंक्शन है तो एक फंक्शन दे रखा है तो RHL LHL हम अलग अलग नहीं निकालेंगे। क्लियर हुई बात। तो हम लिख सकते हैं हैंस f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल नेगेटिव नंबर्स। क्लियर हुई बात, ये आपको समझ में आया। अब यहाँ चेक करेंगे केस सेकंड बना के हम। अब केस सेकंड हम क्या बनाएंगे, यहाँ जो हमें ये दे रखा है ये क्या है, केस फर्स्ट। अब केस सेकंड बनाओ। केस सेकंड में हमारे पास क्या आएगा, केस सेकंड में हमारे पास हम लेट कर लेंगे। अब के क्या था हमारे पास, स्मॉल देन था, अब के ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ग्रेटर देन किस फंक्शन पे होगा, एफ एक्स इक्वल एक्स। इस पे तो होगा ग्रेटर देन इस वाले फंक्शन पे, तो वही लिखा है हमने। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहले अब हम डायरेक्ट पुट करेंगे सी इस फंक्शन में। तो डायरेक्ट पुट करने का मतलब है सी आ गया।
अब लिमिट में पुट करो आप, लिमिट में पुट करेंगे कि x की वैल्यू क्या है, एक्सटेंड करिए c पे fx इक्वल लिमिट x एक्सटेंड c x इक्वल c। क्या आ रहा है, x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, c आ रहा है। क्लियर हुई बात। अब हम तो ये देखो ये और ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। देखो ये जिसमें हमने लिमिट नहीं रखी ये c आ गया, और लिमिट में रखा तो जब भी हमारे पास c आ गया तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एफ सी इक्वल है लिमिट x की वैल्यू जो एक्सटेंड करिए c पे fx इक्वल c। ये हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हैंस f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, किस पे, ऑल पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ निगेटिव को ये पॉजिटिव है। समझ में आ रही बात क्या है, यहाँ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, बस समझते चलो आप। क्या है, केस सेकंड है। अब केस थर्ड में क्या होगा, केस थर्ड हमारे पास क्या आएगा, लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे अब, c इक्वल टू 0, कि जो c है वो इक्वल है 0 के, तो फंक्शन में पुट करो इक्वल टू 0 है तो क्या आएगा हमारे पास, 0 फाइंड होगा। समझ में बात। अब यहाँ क्या लो आप, LHL देख लो। LHL हम लेंगे तो लिमिट x की वैल्यू क्या है, एक्सटेंड करिए 0 निगेटिव, क्योंकि LHL में क्या होता है, निगेटिव आता है, fx इक्वल लिमिट x की वैल्यू की करिए निगेटिव। अब यहाँ क्या है, किस में फंक्शन आएगा निगेटिव, ये बताओ आप। निगेटिव किस में हम लेंगे, LHL किस में लेंगे, आपको ये पता होना चाहिए। LHL लेते हैं जहाँ x की वैल्यू छोटी हो, तो ये x की वैल्यू छोटी है तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, LHL आएगा। और यहाँ जो ये आएगा ये RHL आएगा, ग्रेटर देन है। तो ये देखो, तो हम यहाँ पुट करेंगे क्या पुट करेंगे, यहाँ माइनस x है, इस फंक्शन पे तो करेंगे, तो हम अगर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ x की जगह 0 ही आएगा। माइनस की जगह तो क्या लिख सकते हैं, हम 0 लिख सकते हैं। अब RHL देखो, यहाँ RHL में क्या होगा, लिमिट x की वैल्यू जो है 0 पॉजिटिव fx इक्वल लिमिट x पॉजिटिव, क्या आएगा, x है तो 0 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ हमारे पास, जो हमारे पास f0 है इक्वल LHL के इक्वल आ गई है, इक्वल RHL के इक्वल आ गई है हमारे पास। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं हैंस f इज कंटिन्यूस फंक्शन है ये एट c इक्वल 0 पे। तो हम कह सकते हैं कि f इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट पे क्यों कहा आप, यहाँ ऑल पॉइंट है इसलिए कहा, ये देखो यहाँ हमें ऐसे तो चेक करना ही पड़ता, जो ये फंक्शन दे रखा है LHL और RHL अलग अलग लेके, और हमने यहाँ भी देखो ये क्या निगेटिव पाया है, यहाँ पॉजिटिव पे मिला इधर हमें, और यहाँ हमने ऐसे निकालो तो ये तो ऑल पॉइंट पे कंटिन्यूस आ रहा है, जहाँ देखो माइनस सी और C आया हमारे पास वहाँ। अब यहाँ LHL और RHL रख के देखा हमने थर्ड केस में, तो ये तो क्या आ रहा है, कंटिन्यूस ही आ रहा है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट कर सकते हो। देन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।